दिति ने असमय में गर्भ धारण किया। अब यहां भी बड़ा समझने जैसी बात है। असमय में गर्भ धारण किया दिति ने। कश्यप ऋषि से संध्या के समय गर्भाधान करने के लिए याचना करी। 4 काम शाम के समय वर्जित बताए हैं भैया। आहारे जायते व्याधि गर्भदुष्टाश्रमे थुने, निद्राया हरते लक्ष्मी स्वाध्याये मरणम ध्रुवम। 4 काम शाम के समय माने सनसेट के टाइम पे 4 काम नहीं करने चाहिए। आहारे जायते व्याधि, अगर भोजन उस समय करोगे तो शरीर में रोग उत्पन्न होगा। इसलिए या तो दोपहर में लंच बिल्कुल टाइम से लीजिए 2 बजे तक, उसके बाद 4 बजे तक चाय ले लो सनसेट से पहले पहले, और उसके बाद फिर सीधा रात्रि का भोजन। ये जो संध्या का समय है, इस समय भोजन नहीं। संध्या के समय गर्भधारण किसी माता को नहीं करना चाहिए। गर्भाधान भी हमारी पद्धति में एक संस्कार है। गर्भाधान को केवल आप एक भोग की क्रिया मत समझो भैया। ये कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं है। ये संस्कार, जो सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, उनमें से एक संस्कार गर्भाधान है। एक संत कहते थे, जब 2 शरीर मिलते हैं तो एक आत्मा का जन्म होता है, जब 2 आत्मा मिलती हैं तो एक महात्मा का जन्म होता है, और जब 2 महात्मा मिलते हैं तो उनके घर में परमात्मा का जन्म होता है महाराज। इसलिए महात्मा बनने का प्रयत्न करें। महात्मा बनेंगे तब घर में ध्रुव आएंगे, तब घर में प्रहलाद आएंगे। महाराज, असमय में गर्भाधान न हो, निद्रायाम हरते लक्ष्मी, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। ये भी कई लोगों के साथ बड़ी समस्या है, या तो स्वयं को नींद आती है या घर में बहुत सोने वाले लोग हैं। तो इसलिए संध्या के समय सोना वर्जित है। निद्रायाम हरते लक्ष्मी, संध्या के समय सोने वालों की लक्ष्मी। और स्वाध्याय मरणम ध्रुवम, जो स्वाध्याय है वो भी भूल जाओगे। जो पढ़ा है, अगर जब हम छोटे थे और पढ़ा करते थे तो 5:30-6 बजे के आसपास हमारे जो दादाजी थे वो बंद करवा देते थे पुस्तक। कहते थे बेटा अनध्ययन काल हो गया। अनध्ययन काल, अनध्ययन काल माने ये अभी पढ़ाई का अब समय नहीं है। अच्छा, आज का विद्यार्थी इतना बदमाश है, पूरा दिन नहीं पढ़ेगा, और जब कह दो ये अनध्ययन काल है, अरे मना कर दिया, इसी समय पढ़ने का मूड हो रहा था। ना आधा घंटे पहले हो रहा था, ना आधा घंटे बाद हो रहा था, केवल उसी आधे घंटे में आइंस्टीन बनने का मन है बिल्कुल। तो ये 4 काम वर्जित बताए, लेकिन दिति ने हठ किया, और दिति ने जब हठ किया तो इसके गर्भ में कश्यप ऋषि ने कहा, देवी तुमने हठ पूर्वक गर्भाधान कराया है तो तुम्हारे गर्भ से 2 महाभयानक राक्षसों का जन्म होगा। दिति गिड़गिड़ाई, मुझसे अपराध हुआ है। महाराज कोई बात नहीं, ठीक है, तुमको पश्चाताप हो रहा है, तो तुम्हारे बेटा तो राक्षस होंगे लेकिन तुम्हारा पोता परम भागवत होगा। श्री प्रहलाद जी पोते हैं इनके।